कोर्स रिसोर्सेस। अब हम बात करेंगे एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमारी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा और आपको अगर टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स रेफर करने हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस सी प्रोग्रामिंग कोर्स में हम काफ़ी सारे प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे हम अभी ऑलरेडी एल्गोरिथम के सैंपल्स यानी लिंक पीडीएफ द्वारा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसी तरह कोड और जो भी डेटा यूज होगा इस प्रोग्राम में वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल होगा। वो कोड और डेटा एक पीडीएफ फाइल में उपलब्ध होगा या ये भी हो सकता है कि और कोड और डेटा एक टेक्स्ट फाइल में हम एक लिंक के द्वारा प्रोवाइड करें। कभी कभी हमने देखा है कि जब आप पीडीएफ से कट एंड पेस्ट करते हो तो कुछ इश्यूज कर देती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो हम इसलिए क्या करेंगे, टेक्स्ट और डेटा में कोई इश्यूज ना आए, हम प्रेफरेबली ये कोशिश करेंगे कि कोड और डेटा आपको एक टेक्स्ट फाइल लिंक द्वारा दिए जाएंगे। जैसा नाम होगा हेलो वर्ल्ड सी डॉट टी एक्स टी, तो उस फाइल अगर आप डाउनलोड करके उसका डेटा और कोड कॉपी करोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। हम इस कोर्स में ये चाहते थे कि हम सारे कोर्स कोड ब्लॉक्स आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करें और आप भी कोड ब्लॉक्स अपने घर पे पीसी या लैपटॉप पे इंस्टॉल करके उसे वर्क करें। लेकिन इस बार कोविड के कारण स्थिति बड़ी अजीब होते कारण हम क्या कर रहे हैं कि हम काफ़ी 90% ऑफ द प्रोग्राम्स हम आपको मोबाइल फ़ोन पे कैसे एग्जीक्यूट करना वो दिखाएंगे। वहाँ पे एक ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर है, हमें उसमें कोड टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो भी इसमें वर्क होगा वो एग्जैक्टली आपको सेम रिजल्ट, सेम परफॉर्मेंस और सेम आउटपुट आपको देगा। तो आप कोड ब्लॉक्स यूज़ कीजिए अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है। अगर आपके पास पीसी लैपटॉप नहीं है तो फील फ्री टू यूज़ ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, जो आपको हम आगे इस सेशन में डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बताया था। अगर आपको ऑनलाइन जीडीबी का लिंक चाहिए तो ये था onlinegdb.com। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे राइट साइड पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन बॉक्स में। उस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा कि लैंग्वेज आप सी में काम करोगे। और जैसे ही हम कोर्स आगे बढ़ाते जाएंगे या जैसे आपको पढ़ाते जाएंगे, हम आपको अगर कोई नेसेसरी डेटा हो, क्या नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो, उस आर्टिकल्स का हम लिंक देंगे, टेक्स्ट फाइल दे सकते हैं, या अगर कोई टेक्स्ट बुक हमें अच्छा लगा तो आपको हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। अब हम हार्डवेयर, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप हो, उसका हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट थोड़ा आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा होगा अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है या इधर वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रन कर रही है, लाइनक्स या मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कम से कम अगर 2 GB रैम है तो बेहतर है, क्योंकि आईडीई बड़ी अच्छी तरह काम करेगा एटलीस्ट मिनिमम 2 GB रैम के रिक्वायरमेंट पे। और अगर आप मोबाइल फ़ोन पे है तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि आपको इंटरनेट एक्सेस मिले, क्योंकि हम जो कोड देंगे आपको स्मार्टफोन में टाइप करना पड़ेगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि कोड छोटा हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स डीप हो, ताकि आपका टाइपिंग कम हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में कभी कभी टाइप करना इतना आसान नहीं है। फिर भी आप प्रैक्टिस के द्वारा आ जाएगा। तो हम कोड दे देंगे, आप मोबाइल फ़ोन पे टाइप करके उस ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण मैसेज, ये कोर्स ये अज्यूम नहीं कर रहा है कि आपने पहले प्रोग्रामिंग किया है या नहीं है। इनफैक्ट हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपने कभी प्रोग्रामिंग पहले सीखा है। जब मैं कमेंट सेक्शन में आंसर देख रहा हूँ, खास करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिनका पास पास्ट प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत टाइम क्लियर नहीं है। यहाँ देख के वो कंफ्यूज हो रहे हैं और पिछले गलत नॉलेज लेके यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं अपने आप के लिए। तो सबसे अच्छा है अगर आप जो जिनका भी पास्ट एक्सपीरियंस हो, आप समझ लीजिए आप फ्रेशर हो और फ्रेश से शुरुआत कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्योंकि स्कूल में आप काफ़ी सिंपल प्रोग्राम किए होते हो और थोड़ा बहुत करने के बाद आपको लगता है कि आप कहीं एप्पल के स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स हो, ठीक है। तो इस कारण आप प्रायर नॉलेज नहीं होगा तो बेहतर होगा, अगर होगा भी तो उसे अज्यूम मत कीजिए, उसे भूल जाइए और फ्रेश स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि 60% से ज़्यादा लोग 60, 65, 70% होगा
मोबाइल फ़ोन द्वारा इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि किसी कारण, फाइनेंशियल कारण, अभी ना लैपटॉप ना खरीदने के कारण या पीसी ना होने के कारण आप मोबाइल फ़ोन से 100% एक कोर्स सक्सेसफुली कर सकते हो। इससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे लेक्चर्स आपको लैंडस्केप मोड में देखना पड़ेगा। आप पोर्ट्रेट मोड में ना देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो शूटिंग है, वीडियो शूटिंग जो हम कर रहे हैं 16:9 रेशियो है। हम 16 ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 9 ऐसे। जब आप पोर्ट्रेट मोड में होल्ड करोगे तो रेशियो में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपके फॉन्ट क्लियर नहीं दिखते। तो आप प्लीज़ मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप लैंडस्केप मोड में यूज़ कीजिए। आपको बिल्कुल जैसे आप पीसी या लैपटॉप पे देखेंगे उसी तरह की क्लैरिटी भी आएगा, सब कुछ आपको उसी फील आएगा और आप पूरा कोर्स कंप्लीट बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। आखिर में मैं इस कोर्स के रिसोर्सेज के बारे में मैं बात करूँगा। तो जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंसेस है। ये सिलेबस टेक्स्ट बुक्स रेफरेंसेस बीटेक के लिए है, लेकिन एमसीए बीसीए के लिए भी आप ये सारे टेक्स्ट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको सीखना ही है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज चाहिए तो ये बुक अच्छा है, प्रोग्रामिंग इन एनसीसी बाय बालागुरु स्वामी। इसके पब्लिशर है मैग्रो हिल। तो जैसे मैं कुछ पढ़ाता हूँ, अगर आप इससे 1 या 2 बार रिवीजन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट 100% परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे टीचिंग से आपको लगभग 90 या 99% क्लियर होना चाहिए। फिर भी बुक पढ़ना अच्छा है, ताकि एक हैबिट रहे बुक पढ़ने की, और उसमें अगर मैंने कुछ मिस किया है उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बुक के द्वारा आपको मिल जाएगा। लेट अस सी बाय यशवंत कनेक्टकर एक फेमस बुक है, क्योंकि इसके एंड ऑफ द चैप्टर अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं आपको बता देंगे। तो जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जैसे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब आपको अंदाज़ा आ जाएगा या आइडिया आ जाएगा कि क्या आपने सब्जेक्ट क्लियरली समझा है या नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होगा और अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आप ये बुक ज़रूर खरीदना, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय ब्रायन कनिंघम एंड डेनिस रिची। ये बुक इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड बाइबल है। इंडस्ट्री में अगर कोई बुक रेफ़र कर रहा है, ये सारे कोई बुक नहीं देखेगा, बेसिकली ये बुक रेफ़र करेंगे। और अब जब इंटरव्यू में जाओगे, अगर इंटरव्यू में पूछा गया आपसे कि आप कौन से बुक रेफ़र कर रहे हो, तो आप बड़ी खुशी से कह सकते हो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इंटरव्यूअर अपने आप को आपसे खुश हो जाएगा कि आप बड़े अच्छे बुक पढ़ रहे हो और आपका नॉलेज अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटा सा वार्निंग, इसे शुरुआत में पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको नया लगेगा और आपको कन्फ्यूजन डाल सकता है। जैसे आप समझ सकते हो आपको सी आ गया, तब पढ़िए ये बुक, क्योंकि हर वर्ड, हर लाइन, हर पेज में बड़ा डेप्थ है, बहुत ही डीप नॉलेज दिया गया है। और जब आपका नॉलेज कंप्लीट होगा तब आप इस बुक को कम से कम 8-10 बार पढ़िए, तभी आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होगा सी का कॉन्सेप्ट। और एक नॉट ओनली सी, आप प्रोग्रामिंग का नॉलेज बेसिक्स जो है इस बुक से बेहतर कोई बुक आपको नहीं दे पाएगा।